Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the value of crystal field splitting delta naught for the complex is given below. Follow the order. So crystal field splitting energy पूछा गया आपको डेल्टा नोट यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तीनों का तीनों इसके लिए। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है लिगेंड्स पे। बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है और वीक लिगेंड का कम होता है। बट यहाँ पे देखें तो लिगेंड सबका क्या सेम है, तो लिगेंड के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता क्या है, जैसे डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में डी जो सबशेल है उस सबशेल की बात करें तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब लिगेंड्स आते हैं जैसे NH3 आते हैं यहाँ पे लॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए आते हैं तो इस 5 ऑर्बिटल को दो पार्ट में ये ब्रेक कर देते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सभी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग ब्रेकिंग होती है। तो अभी फिलहाल हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें क्योंकि सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन 6 मतलब 6 लिगेंड्स हो, तो 6 लिगेंड्स है सभी में। तो ये दो पार्ट में ब्रेक होते हैं एज T2G EG एंड T2G। ठीक है, एक की एनर्जी कम हो जाती है और तीन की एनर्जी कम हो जाती है और दो की एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दिस वन। ये डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके बीच का जो एनर्जी है इसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बोलेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये लिगेंड जितना अच्छा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। बट जैसे मैंने कहा कि लिगेंड से मैं तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, तो सेकंड फैक्टर आता है इसका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा टाइम का यानी कि आपके पास मेटल का साइज उतना ही स्मॉलर होगा। और साइज स्मॉलर होगा तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्डेड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ से स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है इजीली लॉन पेयर को डोनेट करता है और यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग बनाती है। तो वैसे ही अगर मान लो लिगेंड सेम है तो हम जेड इफेक्टिव देखेंगे, साइज इसका स्मॉलर होगा उस केस में हालांकि साइज अगर डाउन द ग्रुप देखिए तो साइज फैक्टर मैटर नहीं करता। जब सेम ग्रुप में देखेंगे सेम पीरियड्स में देखेंगे तो साइज देखेंगे। बाकी अगर हम देखते हैं तो जेड इफेक्टिव देखते हैं, जेड इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो तो ये न्यूक्लियस फ्री रहता है बाहर किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतना ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं इन तीनों में जेड किसका ज्यादा है। बेसिकली ये तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, कोबाल्ट फिर RH और फिर IR। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। और डाउन द ग्रुप यहाँ की बात करें तो ये तो 3D सीरीज है, ये तो 3D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है और ये आपका 5D सीरीज है। तो इस 5D सीरीज में यहाँ पे F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, F ब्लॉक। और F ब्लॉक स्टार्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसके वजह से इसका साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है और जेड इफेक्टिव सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। मतलब जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इन तीनों में तो IR का फिक्स है। अब इन दोनों की बात करते हैं तो इन जनरल क्या होता है किसी भी आप ब्लॉक में चले जाओ तो जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद RH और फिर कोबाल्ट। कोबाल्ट का आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम रहेगा, जेड इफेक्टिव सबसे कम रहेगा। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका, थर्ड मॉलिक्यूल्स का, तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। थर्ड के बाद कौन आ जाएगा आपका, थर्ड के बाद सेकंड एंड सेकंड के बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट। एज वी कैन सी कि कोबाल्ट फर्स्ट में है तो कोबाल्ट की स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव उसकी सबसे कम है। सो दैट मींस ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।